ओके राजा, क्वेश्चन 43 कल ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਲੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ਅਸੀਂ इस लाइन ਨੂੰ रिमूव कर दें, इदा का कुछ नहीं गया क्वेश्चन। ਹੁਣ रीड करो क्वेश्चन। कहते बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits equally. C regularly withdrew rupees 5,000 per month in the beginning of the month for 6 months ending 30 September 2022. ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनम। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਰ ड्राइंग्स ਤਾਂ 5000 पर मंथ है, तो वी wrote 5000 into कितनी बार, into 6 times, into कितने परसेंट, 12% was the rate पर एनम लिखे। यस। तो टाइम पीरियड सोचना, टाइम पीरियड अगर प्लान करोगे, व्हाट इज रिटर्न बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। तो हाफ ईयर वाला टेबल आऊगा यार, फर्स्ट कॉलम सेकंड या थर्ड, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗਾ 3.5, तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। 5000 into 6 into 12% into 3.5 by 12, it's 1050। you will get the answer rupees 1050। clear। बट ਹੁਣ किसी क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 12% ਪਰ ਐਨਮ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ 1050। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਬਟ ਇਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕੀ ਕਰਤਾ क्वेश्चन ने लास्ट ਵਿੱਚ ट्विस्ट करता। कहते कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर मार्च 2023। कितने कुछ ट्विस्ट करता। ਅਸੀਂ देखो सेकंड कॉलम ਜਿਹੜਾ हाफ ईयर वाला पढ़िया, ਉਹਦੇ ਕੀ पढ़िया कि if question is for हाफ ईयर और हर मंथ ड्राइंग हो रही है ਤਾਂ ਉਹ कॉलम फॉलो ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ क्वेश्चन पूरे साल ਦਾ है पर ड्राइंग सिर्फ 30 सितंबर तक हुई, फिर सेकंड कॉलम फॉलो नहीं होता। मतलब इतना ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। बोलो यस और नो। ओके ਹੁਣ ਇੱਥੇ ट्विस्ट ਕੀ ਆਇਆ कि सर ਆ वाला ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ नहीं कि ड्राइंग 6 मंथ्स दी हो रही है माशू, बट क्वेश्चन इज फॉर फुल ईयर। कुछ माइंड से आया कि कुछ अलग है, और जब भी कुछ अलग फील होगा गो टू प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि ऐसी हर चीज का फॉर्मूला सीखा नहीं। ओके वी वेंट टू प्रोडक्ट मेथड। अगर ਅਸੀਂ प्रोडक्ट मेथड की गल करिए व्हाट विल वी डू, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। फॉर प्रोडक्ट मेथड पहला कॉलम की आंदा डेट ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ਦੀ डेट्स ਦੱਸੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸੀ एंड करते थे फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स ड्राइंग्स हुई मींस इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 30 सितंबर। मींस कितनी बार ड्राइंग्स हुई, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर। हो गई 6 ड्राइंग्स। बट सेकंड कॉलम की होता थे मंथ्स अप टू द क्लोजिंग, क्लोजिंग 30 सितंबर नहीं है। अगर 30 सितंबर होती ना तो साडा फॉर्मूले ना भी आंसर सही सी, बट द क्लोजिंग इज 31 मार्च। फिर दसो 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स, 12। नेक्स्ट 11, 10, 9, 8, 7। बिकॉज ड्राइंग्स हुई 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर तक एंड ईयर क्लोज होया 31 मार्च। दोनों चीजें अलग है ना क्वेश्चन। दैट्स व्हाई योर फॉर्मूला फेल्ड। ओके तो की करना, इस तो बाद ड्राइंग्स के नहीं ऐसी बोलो 5000 एवरी मंथ। नाउ यू विल मल्टीप्लाई दैट
What will you get? 12 fives are 60, 11 fives are 10 fives are 45. दिख रहे पैटर्न? It's reducing with 5,000. Yes or no? Next thing, total लगाई था. Totals भी पैटर्न है कोई? सर 95,000, 95,000, 95,000. 95 threes are 2,85,000 आ गया टोटल. Very easily. ठीक है? Now your interest on drawings will be total drawings into 12% and product method always use 1 by 12. Now you will get the answer rupees 2850. Yes or no? Clear है? But अगर मैं इसे formula try करना होए कि लग सकता formula लगाने ਲਈ A points की पढ़ा सी fixed amount is withdrawn कि इस question fixed amounts withdrawn है. Yes sir. At fixed interval of time gap should be common. Beginning of every month see 1st April 1st May 1st June 1st July 1st August मतलब system ਦਾ है formula बन ਤਾਂ ਸਕਦਾ but ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ. तो अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਏ ਕਿ if we want to solve with the formula ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ yes or no same amount is withdrawn at systematic intervals yes or no so अगर फॉर्मूला बन सकता ना what will I do exam I'll think कि सर फर्स्ट ड्राइंग होनी 1st अप्रैल ਨੂੰ then 1st May ਨੂੰ 1st June ਨੂੰ and so on ਇਹਦੇ ਚੱਲਣੀ 6 drawings ਹੋਣੀ है everyone yes or no 6 drawings होनी है फिर मैं टाइम पीरियड सोचना स्टार्ट किया कि पहली ड्राइंग्स ते टाइम पीरियड आना सी 12 मंथ्स दूजे 11 10 9 8 7 यस और नो इन्ना ही आना मन बस इत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲਓ एवरेज add them up and divide with 6 but अगर शॉर्टकट लगाना था first and last divide by 2 12 plus 7 is 19 and 19 divided by 2 is 9.5 मतलब you can use the formula 9.5 by 12 check करिए आंसर let's try if we get the formula so we'll try 5,000 into how many months drawings 6 drawings this is total drawings into how many percentage 12% per annum then 9.5 by 12 check करो आंसर 30,000 into 12% into 9.5 by 12 so you got again rupees 2,850 any doubt clear with this yes or no just be clear बच्चा ठीक है so this was an important thing to be considered और तुसी इन्हों कॉपी दो एग्जांपल्स लिखने एग्जांपल्स की तरह लिख लो क्वेश्चन नंबर है तो एग्जांपल फर्स्ट कितने तक लिखना 12% पर एनम तक और सेकंड एग्जांपल लिखना पूरा फर्स्ट द आंसर फॉर्मूले नाल सेकंड द आंसर पहला प्रोडक्ट मेथड ना देन शॉर्ट च फॉर्मूला ना कि 9.5 कितना आया एंड देन वी यूज दैट विल गेट द सेम जो मैं लिख के दसिया दैट शुड बी प्रेजेंट इन योर नोट्स क्लियर ताकि कंपैरिजन हो सके ਤੁਹਾਡਾ यस और नो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 कहते A, B and C are partners during the year ended 31st March 2023 year ended 31st March 2023 इतो समझ आया क्वेश्चन इज फॉर द ईयर यस और नो each of the partners withdrew rupees 10,000 regularly 10,000 withdraw करते each मतलब सारे A भी B भी C A withdrew in the beginning of the first 6 months B withdrew in the middle of the month for the first 6 months and C withdrew at the end of the month for the first 6 months. Again, ਦੱਸੋ क्वेश्चन कितनी देर ਦਾ पूरे साल ਦਾ but drawings कितनी देर दी है सिर्फ 6 months इतना ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਯਾ ਕੀਤਾ ਕਿ क्वेश्चन भी साल ਦਾ और drawings भी पूरे साल 6 month ਯਾ ਕੀਤਾ क्वेश्चन भी हाफ ईयर ਦਾ और drawings भी 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਵਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ 43rd ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ that question is for the year but the drawings are for 6 months
मतलब इतने भी साडा डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं सकता, नहीं लग सकता। तो व्हाट कैन वी डू, या तो पूरा प्रोडक्ट मेथड लगाओ, या सिर्फ रफ वर्क च प्रोडक्ट मेथड के पहले दो कॉलम्स ना की करो, फॉर्मूला सोच लो और उन्हें इम्प्लाई कर। सोचिए पहला शॉर्ट फॉर्मूला सोच के देखिए, व्हाट विल वी डू, लेट्स ट्राई। ड्राइंग्स कितनी कितनी है, 10,000, 6 months की ड्राइंग्स है। लेट्स ट्राई फॉर ए, पहला कॉलम डेट ऑफ ड्राइंग्स। वंशिका इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च है ना, ए इज बी ड्राइंग फॉर द फर्स्ट 6 months बिगिनिंग, मतलब व्हाट विल यू डू, डेट ऑफ ड्राइंग्स विल बी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर, यस और नो। एंड मंथ्स विल बी सेम उतना ही आ रहा है जो पिछले क्वेश्चन की था, 12 तो लेके 7 तक आओगे एंड यू विल गेट 9.5 months। ठीक है, 9.5 ना, इधर आंसर चेक करिए पहले, आंसर गिवन है। लेट्स ट्राई द आंसर फॉर ए, 9.5 ना, कितना आ जाऊंगा, इंटरेस्ट कितना है, 2850 ही आ गया। पिछला बच्चा कहता टू, पिछला भी 2850 थी, उत्ते फर्क किसी अमाउंट वॉज 5,000 एंड रेट वॉज 12%, हो गया कंपनसेट। इतने अमाउंट 10,000 है और रेट 6%, हो गया कंपनसेट। तो लेट्स ट्राई फॉर बी, बी दी ड्राइंग्स की है हिमांशु, बी दी ड्राइंग्स आर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ पहली डेट की लिखोगे, 15 अप्रैल। जिस बच्चे ने 15 अप्रैल सोच ली ना, उन्हें समझ आ गया कि फर्स्ट टाइम पीरियड विल बी 11.5, क्योंकि 15 दिन घट गए। बाकी सारे मैंने सोचने की लोड़ नहीं, मैंने सीधा आ पता कि इतने की आना। नहीं, दिस विल बी द लास्ट, हो गए 6। नाउ 11.5 प्लस 6.5 करो, 18 डिवाइड बाय 2, 9, मींस विल ट्राई द आंसर विद 9। आ समझ आ गया मैं बाकी क्यों नहीं चेंज किते, क्योंकि मैंने पता माइंड में, मैं वैसे दस रहा शॉर्ट करना, जल्दी करना था कितना कर वो दस, मैं चेंजेस नहीं किए। आई शुड क्लियर दिस एक्चुअली, पहली रेट सोची मैं समझ आ गया कंसेप्ट की चेंज हो। So let's try कि 10,000 was the drawings for 6 months, 6% was the interest, and how much? 9 by 12. Check the answer. 10,000 into 6 into 6% into 9 by 12. 2,700. नहीं आया. And let's try for C also. C the किसी end of every month. जसप्रीत अगर end of every month है, so here we'll write 30 April. Means 11, 10, 9, 8, 7 and 6. 11 plus 6 is 17, divided by 2 is 8.5। वैसे भी ਸਾਨੂੰ पता बिगिनिंग मिडिल एंड हाफ ऑफ द गैप ਹੁੰਦਾ मंथली, पहले ਤਾਂ 9.5 ਆਇਆ, ਦੂਜਾ 9 ਆਇਆ, ਤੀਜਾ 8.5 ਆਇਆ, ਹੋਇਆ ਰੂਲ ਵੈਰੀਫਾਈ। yes or no, when the gap is 1 month, formulas gap is 0.5, yes or no, ये भी चीज सीखी थी, बट कंफर्मेशन मिल रही ਸਾਨੂੰ। so it will be 10,000 into 6 into 6% into 8.5 by 12, so what will be your answer? 2,550, नहीं है। और अमाउंट्स भी यू कैन से बिगिनिंग द आंसर वाज 2850, गैप 150, गैप 150, कंसिस्टेंट है क्योंकि सब कुछ कंसिस्टेंट है, तो पैटर्न बनूगा ही बनूगा, एनी हाउ, गॉट इट। जेड़ा मर्जी आ जाए, कैन बी सॉल्व विद द फॉर्मूला, बचेगा यस वन, क्लियर बच्चा। ना दैट डे वी लेफ्ट क्वेश्चन कि ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਯਸ ਔਰ नो। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਰਾਜਾ,
journals. Let's start with the basic first journal entry. किसी पहली entry. Started business with cash. So the journal is cash account debit to capital account. +1 the under basics the according we went straight forward. That is straightforward means from journal to ledger. Journal to ledger. But की +2 ਛਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ? No. You directly went to the ledger. ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ we can now practice ledger to journal also. We are grown ups now. Normal way is journal ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ledger ਦੱਸੋ। But +2 class ਚ major portion you can say ਮੈਨੂੰ accounts ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ journal ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ +1 ਵਾਲੇ concept ਨੂੰ ਸੋਚੋ। If we have a journal entry cash account debit to capital, ਇਹਦੀ posting ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? You will go to cash account. What will you write? To capital. Himanshu, yes or no? Yes or no? कि सर इस लेजर से जाके आ लिख दो टू कैपिटल आई से क्या और इस लेजर से जाके बाय आ लिख दो तो you will go into the second ledger that is capital account and you will post it by cash. Any doubt? आई सी journal to ledger बट ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਆਏ journal to ledger ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ +1 ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ledger to journal ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ledger ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ account ਚੋਂ mean can you think of its journal now कि sir if you are in cash account you can say this account debit to this is the ledger to journal check करो हो रहा है चीज cash account debit to capital this is the way to find the journal from the ledger secondly इधरों भी check करो this account debit to this तामी same entry आ रही cash account debit to capital means if I say this is A's account this is B's account this is C's account let us suppose A the account ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ to B this simple ਇੱਥੇ ਗਏ A the account simply you can think if this account to this account is the journal and this account debit to this account is the journal you have to be perfect in this की entry बनी A to B और C to A आई बनी journal count debit to this and this side debit to this is the way from going to journal from ledger clear sure yes or no वेरीफाई करिए बी ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ B's account debit to C A's account debit to B B's account debit to C and A to B ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਜਰ ਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਚ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ नेक्स्ट देखो C's account debit to A B's account debit to C ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ C to A ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ B to C ਸੌਰੀ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਯੈਸ B to C ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਰਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਜਰ ਚੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ A to B इधरों भी समझ आ गई और इधरों भी समझ आ गई C to A इधरों भी समझ आ गई इधरों भी समझ आ गई वेरीफाइड और B to C इधरों भी समझ आ गई और इधरों भी समझ आ गई एनी डाउट कि हम किसी भी लेजर ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੈਸ অর ਨੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਵੀ ਨੀਡ ਇਟਸ ਜਰਨਲ if question says कि यदि जर्नल बना के दो तो सब तो पहली चीज टेल मी
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जर्नल में पूछा व्हाट विल बी द एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बट पार्टनर का नाम लिख के इतना नहीं, इंडिविजुअली नेम दसो, व्हाट विल यू से, आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, पार्टनर इकट्ठा लिख के तो एंट्री ना पोस्ट होगी। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एक्चुअली दो पार्टनर्स बैठे हैं और भी, इट्स अ कंपाउंड अकाउंट, यस और नो। जिदा कैश बुक च कॉलम्स होंगे सी कैश एंड बैंक, तो यू विल रेफर सिंगल सिंगल एंट्री ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दिस करना सी, दिस दे अंदर दो बंदे है तो ਆਪਾਂ कॉलम चेक कर लांगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यस और चेक करो पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल कितना सी 5000, टू बीज कैपिटल कितना सी 4000, ऊपर लिखता 9000, यस और एग्री। और एदी ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस की एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गॉट इट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स कैपिटल चुकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी, हो गया डिस्ट्रीब्यूट आईओसी। ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਓਡੀ ਦੀ ਦੱਸੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਰਹੀ, A ਇਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਤੇ B ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ, this journal becomes A is capital debit, B is capital debit to interest on drawings, बिल्कुल सही। 500 400 एंड टोटल इज 900। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस क्या होगी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यस और नो। क्लियर। सैलरी दी एंट्री दसो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू उदा तो इतने जाना सी बट कंपाउंड है ना, तो सैलरी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 18,000 एंड 12,000 टोटल 30,000, so entry becomes salary account debit to A's capital to B's capital, ऊपर वाले अकाउंट चुकी बनी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 30,000, क्लियर विद दिस, श्योर दीक्षा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जब तुसी अकाउंट कैपिटल लेके आए तो की एंट्री आऊगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 50 एंड 40, यदि एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो आंदी नहीं। नेक्स्ट इज फॉर प्रॉफिट जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन सी, प्रॉफिट इतने कितना आया, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितों आया ए और बी, इतने कम इकट्ठी आया नहीं एंट्री, की एंट्री आंदी सी देखो पी एन, इस एंट्री ਨੂੰ ਸਮਝੋ तो पहला एक और चीज सीखिए, कैन यू से, कई बच्चे कहते हैं सर कुछ स्किप कर लिए, इस दोनों एंट्री से कुछ स्किप हो सकता, कैन वी मेक इट सिंगल एंट्री, कैन वी रिमूव दिस, जैसमिन ध्यान से सुनो बच्चा, एक एंट्री च लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, दूसरी लिखा क्रेडिट, कैन वी रिमूव दैट, तो यदि कॉमन एंट्री की बनी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, सिंगल एंट्री भी बन सकती है। फिर बच्चा कहता है अच्छा यदि होगी सैलरी की भी तो सेम एंट्री बनूगी फिर, बट द नरेशन विल टेल कि आईओसी केड़ा या सैलरी केड़ा, फिर नरेशन की और इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती, यू गेटिंग दैट, उत्ते नरेशन की इंपॉर्टेंस और इंक्रीज हो जानी कि यू हैव टू बी क्लियरली स्पेसिफाइंग। आ देखो इन्हों हम पाने का तरीका देखिए, आ देखो इतना भी तो कह सकते ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी लिखने की जगह डायरेक्टली इन्होंने कैपिटल्स कह सकते टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, दिस टाइम सेम, फिर आईओसी का नाम ही नहीं लिखोगे, इस सिंगल एंट्री ने भी दोनों अकाउंट का काम हो गया कि एंट्री चली कितों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन चो पहुंची कितने ए एंड बी दे कैपिटल्स, आईओसी लिखने का नाम कोई जरूरत नहीं, जस्ट पुट इट इन द नरेशन being interest on capital distributed among the partners, got it, yes or no। same way for salary,
P&L appropriation account debit to A's capital to B's capital हो सकता ना इतना same way हुन for profit distribution we can say P&L appropriation account debit to A's capital and to B's capital for profit distribution तो check करो profit दी यही entry आई P&L appropriation account debit to A's capital and to B's capital और देखिए जेड़ा प्रॉफिट आया सी स्टार्टिंग चोदी भी एंट्री पता तो होनी चाहिए स्टार्टिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट आया हाउ मच 60,000 कितों आया ये प्रॉफिट कितों आता P&L से सो कैन यू से प्रॉफिट ए जगह मैं P&L मान के चलना सो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट being net profit brought from P&L account yes or no P&L account debit to P&L appropriation एंड ड्राइंग्स दी की बनोगी एंट्री में ड्राइंग्स भी सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही है तो एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग्स क्लियर इन डाउट श्योर हूँ दसो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस लेक्चर में रिवाइज कर लियो जर्नल्स का कोई दिक्कत ही नहीं आ रही बिकॉज जर्नल्स ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਰਨल्स ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ P&L ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਂਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਫਰੇਮ ਇਟ क्लियर यस और ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ then we'll continue something else करो